हे गाइस, वेलकम बैक टू पूर्णिमा के ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से हैं। तो बस मैं एक छोटा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेके आई हूँ आज की वीडियो पे। आज की वीडियो बस आजकल जो गंदगी मची हुई है ना, जिससे कि एकता कपूर का भी सीरियल फेल हो गया है, पूरी तरह से फेल हो गया है। लोग सीरियल से ज़्यादा ये गंदगी देखना चाह रहे हैं। और आप देख रहे हो कि कोई कुछ डाल रहा, कोई कुछ डाल रहा है। इतने तगड़े व्यूज़ आ रहे हैं, इतने तगड़े व्यूज़ आ रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि पैसा मिलेगा। कुछ भी कर लोगे आप लोग। मतलब रिश्तों को बिल्कुल तार तार करके रख दिया। कुछ भी नहीं बचा है जो कि सोशल मीडिया पे ना आ गया हो। बोलने का कोई लिमिट नहीं है, कोई शब्द नहीं है, गाली गलौज। कोई रात को 2 बजे लाइव कर रहा, कोई 3 बजे लाइव कर रहा। मतलब कुछ नहीं बच रहा है। तो आई रिक्वेस्ट टू यू, टू ऑल ऑफ यू, कि प्लीज़ इन गंदगी को देखना बंद करो, इन सब को बायकॉट करो। आप सिर्फ उनको फॉलो करो, सब्सक्राइब करो जिनसे आप कुछ सीखते हो। इन गंदगी को देख के क्या मिलेगा? और मैं इन सब में किसी के सपोर्ट नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। पर हाँ, ये है कि मेरी सिंपैथी बिल्कुल उन माँ बाप के लिए है जो खून के आंसू रो रहे हैं ऐसी औलाद पैदा करके, जिनकी वजह से आज पूरी दुनिया में रो भी रहे हैं। नाक कट गई उनकी, इतनी बुरी अवस्था में उनका पिता है और उसको ट्रैवल करके आना पड़ा अपनी बहू को संभालने, और वो फिर भी भाग गए। तो आप सब समझ सकते हो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं बात करती हूँ पहले मनीषा के बारे में। लोग कह रहे हैं कि वो बोल रही हैं किसी की ज़रूरत नहीं है, कौन उसके सपोर्ट में है। तो सच में क्या उसका कोई सपोर्ट करेगा? उसका तो सब कुछ जड़ गया। अब वो दहाड़ी है। जब एक मतलब कहते हैं ना पतिव्रता, और जो पवित्र इंसान होता है, औरत हो या आदमी, जब वो पवित्र होता है तो उसकी जो शक्ति होती है, जब वो दहाड़ती है ना तो सब चुप हो जाते हैं। तो अब वही हुआ है। जब वो दहाड़ी है ना तो जो बिल में घुसे लोग थे वो भी निकल निकल के बाहर आ गए। क्यों जरूरत होगी उसको किसी की? क्या बचा है उसकी ज़रूरत पूरा करने के लिए? जब उसको ज़रूरत थी तब तो उसका किसी ने साथ दिया ही नहीं। अब वो क्यों किसी की ज़रूरत है? अब वो अपने लिए स्टैंड ले सकती है, खड़ी है। पहले तो वो इतने दिन से चुप थी, उसने कुछ नहीं बोला, तब उसकी ज़रूरत किसी ने नहीं समझा। अब तो अपने लिए खड़ी है, किसकी ज़रूरत है उसको? अब तो उसने बोलना सीख लिया ना, अब उसको किसी की कोई ज़रूरत नहीं। तो आप सब देख सकते हैं किस तरह से मनीषा दहाड़ी हो, और रियली मतलब रोंगटे खड़े हो गए उसकी आवाज़ सुन के, क्योंकि उसकी एक हंसती शर्माती आवाज़ सबने सुनी थी और बहुत ज़रूरी है ये। तो पहले आप उनका ये थोड़ा सा क्लिप देखिए। बात मत करो, नहीं तो सामने रहोगी ना तो छोड़ूंगी नहीं, समझी क्या? समझ में आया क्या? समझ में आया? समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया अभी? मेरे पति को मैसूर भेज रही है, शर्म करो। अपने पति को लेके जाओ मैसूर, जाओ उस औरत के पास। देखो मनीषा, तुम अभी समझी नहीं हो। अरे रहने दे भाई, तू मेरे बीच में मत पड़ भाई, मत पड़। हाथ जोड़ी हूँ, पैर जोड़ रही हूँ भाई, मत पड़। तू सबके घर में पड़ती है, मत पड़। मैं बोल रही हूँ ना, मत पड़। अगर असली औरत है ना तो ब्लॉक मार दे ये नंबर। अभी तक बीच में पड़ रही है। दीदी मान के मैंने भी बताया था, लेकिन तूने क्या किया? बताया क्या सच? बताया सच? नहीं बताया ना, नहीं बताया ना। मेरा जिंदगी बर्बाद होते हुए खुश है ना तुम? कोई इज्जत नहीं किसी के लिए। इससे ज्यादा बर्बादी हम नहीं देखी है मैंने। वो हम प्रूफ ले लेंगे, वो हम प्रूफ कर देंगे। हाँ ठीक है। तो देखा होगा आप सबने। तो ये होता है ना कि जब इंसान सहते 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 भर जाता है ना, और एक लिमिट क्रॉस हो जाती है, तो फिर उसका डर निकल जाता है। लोगों ने उसको खूब डराया, धमकाया, दबाया कि अब ये नहीं बोलेगी, अब ये नहीं बोलेगी, अब ये नहीं बोलेगी। कितना डराओगे? इतना भी मत डराओ कि डर से डरना ही ख़त्म हो जाए। और क्यों डरे? वो गलत नहीं है। वो सबसे सही होके भी सबसे ज़्यादा चुप रही है। और आज जब वो बोल रही है ना तो पूरी दुनिया उसके सपोर्ट में है। कोई एक उसका सपोर्ट करके क्या करेगा? और खुद के लिए वो स्टैंड ले रही है। जब एक सच के साथ कोई खड़ा होकर स्टैंड लेता है तो उसको किसी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। तो अब माता जी को देखिए, बेचारी उतनी दूर से एक बीमार पति को लेके उतनी दूर से आई हैं, भागते हुए एक औलाद के मुंह में ही। तो लोगों ने उनको भी बहुत कुछ कहा है। जो लोग जुड़े हैं, जो लोग देखे हैं, मैं तो कुछ ही दिन से इन सब चीज़ों को देख रही हूँ। मतलब उनको भी लोगों ने
नहीं छोड़ा है, लेकिन माँ कैसे भी हो ना, माँ से ज़्यादा बच्चों का हित कोई नहीं सोच सकता है। और आज वही माँ कैसे रो रही है और बेटे का साथ छोड़ के बहू का साथ दे रही, क्योंकि वो असली माँ है। एक माँ सच के साथ खड़ी है, सबसे बड़ी बात यही है। क्योंकि इसमें ये जरूरी नहीं था कि मेरा बेटा, इसमें ये जरूरी था सच क्या है। और आज उस माँ को ना लोग सैल्यूट कर रहे हैं, लोग उनके चरण छू रहे हैं कि सास हो तो ऐसी, माँ हो तो ऐसी। क्योंकि उनको अगर ये पता है ना मेरा बेटा गलत है, तो मतलब डंके की चोट पे कह रही हैं कि मेरा बेटा गलत है, मैं अपनी बहू का साथ दूंगी, जो मेरी बहू कहेगी अब वही होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, सच का साथ देना। आप चाहे सास हो, चाहे माँ हो, चाहे बहू हो, चाहे बेटी हो, या फिर पति हो, पिता हो, किसी भी धर्म में हो, सच का साथ देना बहुत ज़रूरी है। तो मैं भी उस माँ को सैल्यूट करती हूँ जो आज सच के साथ खड़ी है। लेकिन प्लीज़ ऐसे रुलाना नहीं चाहिए माँ बाप को। बड़ी उम्मीदों के साथ माँ बाप बच्चों को पालते हैं और उनके सुख के लिए बहुत सारे कंप्रोमाइज़ करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं कि आपस में सुखी रहें। इनका जीवन भर रहना है, हम जब तक हैं हम कैसे भी काट लेंगे। बहुत सारे माँ बाप ऐसा सोच के बच्चों को उनकी सुख सुविधा देते हैं और बच्चे उनको क्या क्या दिन नहीं दिखाते हैं। तो ये माँ का दर्द आप सुनोगे तो आप भी रो पड़ोगे। शुरू से ही बच्चों लोग पे हावी रही हूँ, टाइट रही हूँ, न कुछ कहता था न सुनता था। तो माँ बाप एक क्या करेगा, जिंदगी भर रोते नहीं न रहेगा। हम शुरू से ये सब गंदगी चीज़ से हम बिल्कुल अलग हैं और अलग रहेंगे। अगर जो भी इसमें उसका भागीदारी है उसको मैं ज़िंदगी भर के लिए त्याग दूंगी, मैं छोड़ दूंगी। आप लोग देखिएगा का घर है, हमारे पति को सबसे पहले देखना ज़रूरी है, उसके बाद ही मेरा दुनिया है। मेरे पति ही सब कुछ है मेरे लिए, कोई नहीं है मेरा माँ। तो चलिए आप लोग, और ये आंसू मेरा बच्चों की वजह से आ रहा है। मेरे पति के चलते कोई एक बूंद आंसू नहीं आया कभी भी लाइफ में। तो कोई लेना देना नहीं है सचिन से। आप लोग को जो करना होगा, हाँ जो करना होगा सो कीजिएगा, जो करना होगा सो आप कीजिएगा, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। आज के बाद से उसका नाम जिक्र भी मेरा फ़ोन में नहीं आएगा। और नाम तो नहीं मैं लेना चाहूँगी अब जुबान से, एक बार मैंने एक ब्लॉग में ले लिया है क्योंकि मैंने बहुत अच्छा सोचा था उनको, और मैंने किसी अपने बहुत ख़ास आइडियल से उनको कंपेयर किया था। तो बहुत बड़ा अफसोस है मुझे इस बात का। अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी। लोग उनको जगत दीदी बोल रहे हो तो जगत दीदी बोलूँगी। वो तो भाई मतलब किस खाल में क्या निकली, लोग उनके लिए कितनी सिंपैथी, कितनी ममता, कितना दुख और कितना सब कुछ रखते थे, कितना प्रेम था लोगों को उनसे। मतलब उनको आयरन लेडी, भगवान उनको किस मुहूर्त में ये मिल गया था उनका, उन्होंने गलत फायदा। आयरन लेडी नहीं हो तुम तो घर फोड़नी हो। अच्छे खासे शादीशुदा कपल का घर तोड़ दिया तुमसे, तुम आयरन लेडी हो। तुमको तो जितना भद्दा बोला जाए, शायद हमारे संस्कार नहीं कि हम इतना गलत बात तुम्हें बोल सकें। तुम तो वो हो, तुमने तो घर तोड़ दिया। अच्छा खासा एक छोटी सी मासूम लड़की का घर तोड़ दिया तुमने, और घर तो तोड़ा ही, माँ बाप परेशान है, वो लड़की परेशान है, उसके बाद दोस्ती को भी तार तार कर दिया और आज आके माफ़ी मांग रही हो। इज्जत सरेआम कर दिया, नीलाम कर दिया उसकी। वो जॉइंट फैमिली से थी, कितना हंसती खेलती थी, सबको हंसाती थी, और जिसको नमक हराम और क्या क्या कह दिया, आज वो भी रो रही। लेकिन सबसे बड़ी बात वो सच थी, तो उसका पूरा इतना बड़ा परिवार, जॉइंट फैमिली पूरा उसके साथ खड़ा है। तो सच का साथ हमेशा देर से पर सब देते हैं। सच ना हमेशा आगे आता। और कुछ चीज़ें होती हैं ना जो बिल्कुल नहीं छुपती, जैसे गंदी चीज़ें होती हैं ना, लोग सोचते हैं मैं बहुत पावरफुल हूँ, छुपा। कोई पावर कुछ भी करके ना उसको छुपा नहीं सकता। देखिए कैसे रो रही है नीतू दीदी। ना तो मैं रोऊंगी ना तो मैं डरूंगी। और सीधी बात। मैं आपको गारंटी देता हूँ आज के बाद अगर तुमने उन लोगों के लिए ऐसा करा है कि इतना गंदा गेम खेल गए मेरे साथ, ऊपर वाला माफ करे, ये चीज बोलना नहीं पड़ेगी। इतना गंदा ट्रैपिंग, इतना गंदा, वो अलका के साथ मिलके। ये एक इंसान की माँ भी क्या करेगी, इसने वो करा है। इसने अपना बच्चे जैसा चीनू को रखा है, नेहा को रखा है, ताशी तो खैर मेरी भांजी है। ताशी से ताशी से दिल से, ताशी के लिए वो बच्ची की इसमें कोई गलती नहीं। आज भी उस बच्ची का मुंह देख के हुआ जो भी हुआ, ठीक है ना। और ये अलका, तू क्या मेरे चिथड़े बिखेरेगी?
बिखेर तो दिए तिवारी फैमिली के, जुड़ के उनसे तूने। अलका तुझे क्या पता, अलका जी आपको क्या पता है? अरे कोई जीवी के लायक नहीं है। नहीं ना ना, वो उसके संस्कार नहीं, अपने संस्कार है ना। अलका जी आपको क्या पता है? आप कितने समय से जानते हो नीतू को या मुझे या नेहा को या पूरी सचिन रिकॉर्डिंग को? लगा, कितने समय से जानते हो? पूरी रिकॉर्डिंग लगा। व्यू के लिए शर्म आना चाहिए यार आपको। व्यू के लिए कितने कमाए आपने पैसे? वो पैसा है ना आपको कभी राज नहीं आएगा। और आप क्या बोल रहे थे? ये कौन है? और सुनो तो, रिकॉर्डिंग में पूरी बात बताना। आगे की रिकॉर्डिंग नहीं लगाई दीदी, उधर से हो तो हिम्मत नहीं है ना, आगे की रिकॉर्डिंग नहीं लगाई। जब तूने मुझसे फोन लगा के पूछा क्यों, अरे यार नीतू दीदी आपने इन लोगों को समझाया नहीं। और उस रिकॉर्डिंग में कोई बोल दे कि मैंने प्रोत्साहित किया हो, तू प्रोत्साहित कर रही थी उनको अलग रहने के लिए, उनकी शादी होने के लिए। मैंने सच्चाई अगर खोली ना, बस रोली नहीं तू, बहुत रोली। अभी कुछ नहीं हुआ, और अभी कुछ नहीं। आप लोग बोल 2 मिनट, आप लोग बोल रहे हो ना इतनी बदनामी, कुछ नहीं हुआ, 0.1% भी नहीं। अगर मैंने मुंह अपना खोल दिया ना, या नीतू ने अपना मुंह खोल दिया, बहुत दबा है इसके अंदर बस, और तू वही कर रही है। तू तो बहुत ज़्यादा अभी मैं इसको नहीं बड़ा करूँगी, आप सब ने देखा। बस मैं ये छोटी सी बात कहना चाहती थी कि आप इन सब चीज़ों को देखने के बाद क्या डिसाइड करोगे। इन सब को कुछ एक को छोड़ के मैं आपको नहीं बोलूँगी, आपको जो पसंद है देखो। इंटरेस्ट आता है ना, एक एक नहीं 3-3 4-4 घंटे लोग बर्बाद कर रहे हैं इन पे, इनके ऐसे भर भर के व्यूज़ आ रहे हैं। आप इन सबको देखने के चक्कर में ना अपनी लाइफ डिस्टर्ब कर रहे हो, खुद को डिस्टर्ब कर रहे हो। आप ये गंदगी को छोड़िए, अच्छे ब्लॉग्स देखिए, अच्छी वीडियोस देखिए, उसको अपनाइए। अपने बच्चों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस देखिए, क्योंकि ये सब देखने से आपका माइंड इतना ख़राब होता है और कहीं ना रिश्तों से भी विश्वास उठ जा रहा है बिल्कुल भी, कि आजकल भाई बहन पे विश्वास करे, किस पे विश्वास करे और किस पे दोस्ती पे विश्वास करे कि ना करे। तो आज के टाइम में विश्वास करिए, मेरी यही रिक्वेस्ट है लास्ट में कि सब पे विश्वास करो, पर अंधविश्वास किस पे मत करो। और जहाँ बात आती है आपस में पति पत्नी की या जिसकी भी, बीच में किसी को मत आने दो। कोई सो कॉल्ड बहन भाई मामा मामी चाचा चाची, किसी को भी नहीं, कोई भी नहीं। मतलब हम दो हैं तो बस हैं, जो है नॉर्मल बातें, पर आपस के रिश्तों में किसी को नहीं आने देना, ये तय करके रखो। 1 मिनट। और इन सब को बढ़ाने वाले ना हम पब्लिक ही हैं, तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है अच्छी चीज़ों पे ध्यान दो। जो अच्छे ब्लॉग्स लोग डालते हैं उनको देखो, उनको फॉलो करो, इन सबको अवॉइड करो। इनकी लोगों को देख देख के इनको बढ़ावा मिलता है गंदगी लाने का। ये सब ना मतलब ऐसे थाली के चट्टे बट्टे हैं। आज इतना सब कुछ खत्म हो गया ना, कुछ पता नहीं ये फिर साथ में आ सकते हैं, कुछ नहीं पता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी सब साथ में आ भी सकते हैं, हाथ पैर छू लेंगे फिर साथ में आ जाएंगे। तो भाई हम मिडिल क्लास लोग ये तो नहीं कर सकते ना, हम लोग के लिए रिश्ते सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो बस मैं बोलना चाहती हूँ कि आप लोग अच्छे चैनल को सब्सक्राइब करो, इनको देखना बंद करो। ये लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं, इस टाइम इतना पचड़ा फैला दिए है ना, तो इन सबको बाइकआउट करो। अच्छी चीज़ों को देखो ना, कितना आइडियल लोग मानते थे। जो स्टॉक पे मैंने भी इनको फर्स्ट टाइम देखा था, बड़ी मेरी सिंपैथी थी इनके लिए, जगत दीदी के लिए। और इन्होंने क्या से क्या दिन दिखा दिया सबको, पूरी मीडिया को, सॉरी पूरे मतलब दुनिया को, जो लोग जुड़े हैं सोशल मीडिया से। तो बस इनको, बस मैं क्या ही बोलूँ समझ नहीं आ रहा है। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। और आप सब ये चीज़ ध्यान रखना कि अच्छे लोगों को देखो। जैसे कितने सारे ऐसे ब्लॉगर से मेहनत करते हैं, अच्छे अच्छे कंटेंट लाते हैं, वीडियो बनाते हैं कुकिंग का, क्रिएटिविटी का, अपना डेली लाइफ डालते हैं। उससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हम अपने बच्चों की परवरिश कैसे करें, अपने घर का अरेंजमेंट कैसे करें, अपने लिए कुछ अर्न कैसे करें, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ऐसे ब्लॉग्स देखिए जिससे हम कुछ सीखें। ऐसे ब्लॉग्स नहीं देखें जो कि क्राइम पेट्रोल की तरह देख के अपना ही माइंड खराब हो, कि अपने ही रिश्तों पे शक होने लगे। तो नहीं देखना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आप सबकी जो राय होगी आप कमेंट्स में करना। तो चलिए मैं इस ब्लॉग को कहीं करती हूँ यहीं पे एंड। बाकी मेरे बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं, तो आप प्लीज़ नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो नई नई चीज़ों के साथ, क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।